भरम के तीसरे एपिसोड में मैं आपके साथ हूँ। पिछली बार हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की चर्चा की थी और मैंने एक उसमें भरम होने का अंदेशा जताया था कि अगर हम निर्वात में यानी वैक्यूम में या किसी परावैद्युत माध्यम में डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हम अपने आवेशों को रख दें तब हम कहा करते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर या Q2 के कारण Q1 पर जो बल है विद्युतीय बल वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर नीचे में और तब आर स्क्वायर ऐसा लिखना होता है। और अगर हम निर्वात में हैं या हवा में हैं तो उस एप्सिलॉन आर को हम 1 कर देते हैं और कहते हैं कि ये हो गया निर्वात के लिए कूलम का नियम और पहले जो लिखा था वो माध्यम के लिए कूलम का नियम था। तो आज थोड़ी उसकी हम थोड़े से और विस्तार में चर्चा करते हैं कि ये परावैद्युत माध्यम में रखने से होता क्या है। तो जब हम कहते हैं परावैद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो उसका अर्थ है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम्स के साथ में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हर इलेक्ट्रॉन को पता है कि उसका जो अपना परमाणु है वो कहाँ है और उसी के आसपास उसको रहना है। लेकिन जब हम कुछ विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र बल लगा करके उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा दाएं बाएं तो कर ही सकता है, एटम से दूर नहीं ले जा सकता है लेकिन उसको थोड़ा हिला डुला तो सकता है। और इसके कारण से अगर सतह है कहीं पे उस माध्यम की तो उस सतह पर कुछ आवेश आ जाते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे इस ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये माध्यम के लिए हमने इसको बनाया है और उस माध्यम में हमने यहाँ पे ये Q1 आवेश यहाँ रख दिया है और Q2 आवेश इस माध्यम में हमने यहाँ रख दिया है। मान के मैं चल रहा हूँ कि धन आवेश हैं दोनों। तो Q1 आवेश आपने इस माध्यम के अंदर में रखा कैसे? सबसे पहले रखा कैसे? उसको रखने के लिए वो ले जाएंगे वहाँ पे ठूंसेंगे उसको और ठूंस करके और वहाँ पे उसको स्थापित करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो जब आप उसको वहाँ पे ठूंसेंगे तो वहाँ पर जो पहले माध्यम था उसको हटाना पड़ेगा, उसी की जगह पे इसको लाना पड़ेगा। और जब आप वैसा करेंगे तो ये जो माध्यम है उसकी यहाँ पर एक सतह बन जाएगी, एक सतह का निर्माण हो जाएगा क्योंकि यहाँ था मटेरियल वो हट गया है तो अब यहीं तक मटेरियल है। क्योंकि उस Q1 को लाने के लिए आपको जगह बनानी थी। इस गैप पर ध्यान मत दीजिएगा, इस गैप पर ध्यान मत दीजिएगा। ये बताने के लिए है कि यहाँ दो चीज़ें हैं, एक Q1 है और एक माध्यम है। तो जब आपने उसको उसके अंदर में फिट कर दिया उस Q1 को तो जहाँ वो फिट हुआ है वहाँ से वो माध्यम तो हट गया है, वो मटेरियल तो हट गया है और वहाँ से जब हट गया है तो छोटी सी सतह वहाँ जरूर बन गई होगी जिसके अंदर में ये Q1 जा करके बैठा है। अब उस सतह पर कुछ विपरीत आवेश आ जाएंगे क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, ये मीडियम है और इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बल लगाएगा और बल लगा के उनको थोड़ा अपनी तरफ हल्का विस्थापित करेगा। रहेंगे वो एटम में ही, वो विस्थापित होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिखेंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। और कितना होगा वो उस माध्यम के जो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कहते हैं उस पर निर्भर करेगा, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उस पर निर्भर करेगा और वो आप कैपिटल के लिखते हैं और ये है सूत्र Q1 प्राइम बराबर Q1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई K। इतना नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। परिमाण में इससे ये कम है, उल्टा ही है लेकिन ध्यान रखिएगा ये Q1 प्राइम परिमाण लिख रहा हूँ मैं, अपोजिट साइन का ये है। इसी तरीके से यहाँ भी जब Q2 को लाएंगे उसके लिए जगह बनाएंगे पहले और जब जगह बनाएंगे तो एक सरफेस का निर्माण हो जाएगा और सरफेस पे अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे और वो अपोजिट चार्जेस ऐसे होंगे। अब लिखते हैं हम Q2 के ऊपर बल। सबसे पहले Q1 के कारण से, तो Q2 पर Q1 के कारण या के द्वारा बल बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऐसा ऐसा माध्यम के अंदर में है, ये भी और ये भी, दूर दूर तक माध्यम फैला हुआ है। सतह यहां बन गई है, दूसरी सतह बहुत दूर है, वहां भी कुछ आवेश गए होंगे, उसकी हमें चिंता करना नहीं है अभी तो। लेकिन Q2 पर Q1 के द्वारा बल अभी भी हम एप्सिलॉन नॉट ही लिख रहे हैं, उसमें हमने यहां कैपिटल के नहीं लगाया है। लेकिन Q2 पर और भी बल लग सकते हैं। ये जो Q1 प्राइम यहाँ है, इसके कारण से भी इस पर बल लगेगा, और ये जो यहाँ Q2 प्राइम है, इसकी भी चिंता हमें करनी चाहिए। अगर आप परिणामी बल ढूंढ रहे हैं तो आपको और भी जो लग रहे हैं Q2 पर Q1 प्राइम के कारण या उसके द्वारा जो बल है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और चूंकि ये दूरी तो बड़ी कम है ना, तो बहुत छोटा सा कण है, आवेशित कण है ये, और उसी को केवल रखने के लिए जितनी जगह चाहिए थी उतनी ही जगह मैंने यहाँ पर बनाई है। तो इसका अर्धव्यास, इसकी त्रिज्या कुछ बहुत ही कम है, और इतनी दूरी की तुलना में तो बहुत ही कम है। तो ये भी एक पॉइंट चार्ज की ही तरह है, और इसके कारण भी जो Q2 पर बल लगेगा वो भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा। Q2 पर बल लिख रहे हैं और Q1 प्राइम के कारण से लिख रहे हैं, तो ये होगा Q1 प्राइम Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उल्टी दिशा में ध्यान रखिएगा, ये और ये इनके चिन्ह विपरीत है, तो उल्टी दिशा में ये जो लिखे हैं यहाँ पे वो केवल परिमाण लिखे हैं, चिन्ह दोनों के अलग हैं। यहाँ पर ये हो गए इस Q2 पर Q1 के कारण से बल, और इस Q2 पर इस Q1 प्राइम के कारण से बल। दोनों ही हालत में हमने सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माध्यम हो या न हो, वो आवेशों के कारण एक दूसरे पर बल है। इसके अलावा इस Q2 पर ये जो यहां आवेश आए हैं ये भी बल लगा रहे होंगे, इसकी भी चिंता करनी होगी। लेकिन चूंकि ये सब तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इन सब का मिलकर के जो इसका बल है इसके ऊपर वो शून्य है, और इसलिए इन्हीं दोनों से हमारा काम चलेगा। तो अगर आप परिणामी लिखें इसका तो क्या बनेगा? Q2 पर परिणामी बल ये आप देखें, इसको और इसको आप जोड़ेंगे, और याद रखिएगा ये एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है। अगर Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हमने लिए हैं तो ये प्रतिकर्षण का बल इस है, लेकिन अगर आप इसके कारण से यहाँ लिख रहे हैं तो वो आकर्षण का बल है, इस Q2 के ऊपर आकर्षण का बल है। तो कुल परिणामी बल जब लिखेंगे इसमें इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो कॉमन आएगा। क्या आएगा? Q1 माइनस Q1 प्राइम, और वो आप यहाँ से देखिए Q1 माइनस Q1 प्राइम, यहाँ से देखिए क्या बनता है, ये बनता है Q1 बाई K, और इसीलिए ये परिणामी बल होगा। इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे चिन्ह के साथ तो ये Q1 और माइनस ये Q1 प्राइम मिलके हो गया Q1 बाई K। वही K यहाँ नीचे आता है, या एप्सिलॉन आर भी कहते हैं इसको, वही K यहाँ पर नीचे आता है, और तब आर स्क्वायर, और ये Q2। इसी तरीके से अगर आप Q1 के ऊपर निकालना चाहेंगे परिणामी बल, तो वो आपको कहां से मिलेगा? पहले तो Q2 ने जो बल लगाया है वो आप लिखेंगे, इसी सूत्र के अनुसार वो इतना ही होगा वो। फिर इस Q2 प्राइम ने जो बल लगाया है वो लिखेंगे आप इस Q1 पे, तो वो Q2 प्राइम इंटू Q1, जैसे यहाँ Q1 प्राइम इंटू Q2 था, उस पार हो जाएगा Q2 प्राइम इंटू Q1 और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ नहीं बदला है, बिल्कुल भी नहीं बदला है, और उसका भी जब आप परिणामी निकालेंगे तो इतना ही निकल के आने वाला है। तो Q1 पर जो बल है वो
भी इतना है, Q2 पर जो बल है वो भी इतना है, ये यहाँ K लगा हुआ है या एप्सिलॉन R आप लिखेंगे यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में बात करेंगे तो ये इतना है। लेकिन एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर वो निर्वात हो या फिर वो माध्यम हो, आपको यही सूत्र लिखना है। तो ये एक बड़ा भ्रम है लोगों के मन में, तो इसकी आज हम यहाँ पे हमने चर्चा की है।